हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 5 तक हल करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग थोड़ा बुक लेके बैठिएगा, ऐसे पढ़ दे रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इनके स्टेटमेंट के हिसाब से थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं एक हम लोग। ठीक है, आयताकार बगिया बनानी है आपको। ठीक है, आयताकार बगिया बनानी है। आयताकार नहीं दिया है, आम की बगिया दिया है। ठीक है, आम की बगिया दिया है तो हम लोग आयताकार मान लेंगे। ठीक है, मान लिया ये आम की बगिया है, ये आपकी आम की बगिया है। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये लंबाई होगी, ये क्या होगी, ये लंबाई होगी, ये क्या होगी, चौड़ाई होगी। ठीक है, ये कह रहा है इसकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। इसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। अगर मैं चौड़ाई x मीटर मान लू, मैं चौड़ाई x मीटर मान लू, तो लंबाई क्या हो जाएगी भाई, 2x मीटर बनेगी। ठीक है, अगर मैं चौड़ाई x मीटर मान लू तो लंबाई हो जाएगी 2x मीटर। क्यों हो जाएगी, क्योंकि शर्त में कह रहा है कि लंबाई जो है इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मानेंगे, यहां से मान के लिख लो जो माने। माना बाग है। ठीक है, बाग की चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई x मीटर है। कितना है, x मीटर है। ठीक है, बाग है ये। ठीक, बाग की चौड़ाई x मीटर है। तब बाग की लंबाई क्या होगी, बाग की लंबाई क्या होगी बच्चों, बाग की लंबाई हो जाएगी, इसकी दोगुना है, इसकी क्या है, दोगुना है, तो क्या हो जाएगा, 2x मीटर हो जाएगा, 2x मीटर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है थोड़ा सा देखो। ठीक है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि इसका जो एरिया है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, वो कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है, 800 वर्ग मीटर है ना। तो प्रश्नानुसार बाग का क्षेत्रफल, बाग का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा, बाग का क्षेत्रफल मैंने बाग माना है आयत के आकार का, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे, हाँ, तो बाग का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800 मीटर स्क्वायर। अच्छा, लंबाई क्या माने हैं हम लोग, 2x है, और गुणे में चौड़ाई क्या माने हैं हम लोग, x माने हैं, बराबर क्या हो जाएगा 800। अब थोड़ा सा गुणा कराते हैं यहां से हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं बेटे। ठीक है, थोड़ा सा गुणा करा लेते हैं। 2x गुणे x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और बराबर यहां क्या बचेगा 800। कितना, 800। अब इसको हम लाते हैं इधर, तो पॉजिटिव है, इधर क्या हो जाएगा निगेटिव, तो 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू क्या बचेगा, 0। अब देखो द्विघात समीकरण के हिसाब से दिख रहा है,
ठीक है, द्विघात समीकरण के हिसाब से दिख रहा है भाई, वो शर्त में ही बोला है क्या ऐसी बगिया बनाना पॉसिबल है। तो हम लोग यहां से क्या निकाल लेंगे बेटे, यहां से निकाल लेंगे विविध कर, क्या निकाल लेंगे, विविध कर निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। अगर ये आपका 0 से बड़ा या 0 के बराबर आया, अगर डी जो है 0 से बड़ा और 0 के बराबर आया तो ऐसी, तो मतलब संभव है, तो संभव है। अगर ये आपका 0 से छोटा आया तो आम की बगिया बनाना पॉसिबल नहीं है ना। तो यहीं से चेक कर लेंगे हम लोग। तो चेक करते हैं, यहां से देखो क्या मिलेगा, यहां से ए बराबर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कहलाता है, ए बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, बी का मान यहां नहीं है बेटे, है ना, बी का मान यहां नहीं है, तो बी का मान 0 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 0। और सी बराबर आपको दिख रहा है, सी बराबर क्या है माइनस का 800 है। अब यहां से क्या चेक करते हैं, है ना, तो यहां से विविध कर चेक करते हैं। तो विविध कर आता है ना, विविध कर चेक करते हैं। विविध कर डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर क्या है, बी का मान क्या है 0 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4, ए का मान क्या है 2 है और सी का मान क्या है माइनस का 800। और यहां से थोड़ा गुणा कराएंगे, देखो ध्यान से, ये 0 बन जाएगा और यहां से देखो यहां भी निगेटिव है, यहां भी निगेटिव है, माइनस गुणे माइनस क्या होगा प्लस। ये 4 दूनी 8, 8 अठाई 64, 6400 आएगा। यानी डी का जो वैल्यू आया मेरे पास पॉजिटिव का क्या आया 64। आप 0 जोड़ोगे तो वही वैल्यू मिलती है आपको, है ना। तो डी का मान है क्या, वो पॉजिटिव है। तो यहां से लिखेंगे बेटे हम लोग, आगे चलते बच्चों, तो यहां से लिख लेंगे चूंकि डी जो है वो 0 से बड़ा है, डी जो है 0 से बड़ा है, अतः आम की बगिया बनाना संभव है। थोड़ा सा देख लें बेटे, अच्छा थोड़ा सा देख लें बच्चों, फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, हाँ आ रहा है, ठीक है। तो आम की बगिया बनाना संभव है। अच्छा संभव है तो आपसे कह रहा है कि उसकी लंबाई पता कीजिए और चौड़ाई भी निकालिए। तो हम एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं, थोड़ा समीकरण 1 आसान हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो आम की बगिया बनाना संभव है, तो आपको वो वैल्यू निकाल के दिखानी, लंबाई भी निकाल के दिखानी है और चौड़ाई भी निकाल के दिखानी। अब देखो लंबाई निकालते हैं, चौड़ाई निकालते हैं। अब हम कहां से लेते हैं, समीकरण 1 से, आराम से निकल जाएगा आपका, ठीक है। समीकरण 1 से लेते हैं, तो देखो 1 है क्या आपका 2x स्क्वायर बराबर 800। तो यहां से x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 800/2। तो भाग दोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 चौका 8 यानी 400 आएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आएगा अंडर रूट प्लस माइनस कितना 400। अब ये 400 किसी का वर्ग है, प्लस माइनस क्या होगा 20 की सामने ये 20 का वर्ग बेटे, ठीक है। एक अतः x का एक मान पॉजिटिव का 20 आएगा और x का एक मान निगेटिव का 20 आएगा। दो मान मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी की लंबाई निकालनी है तो कभी निगेटिव नहीं होगा, कभी निगेटिव नहीं होता है, हमेशा लंबाई पॉजिटिव होगी। तो x का ये 20 वाला मान आपका सही है ना। तो अब इसके बाद कैसे लिखेंगे, आंसर कैसे रिटर्न करेंगे, देखो ये क्या थी, x का 20 ही माना जाएगा, माइनस का 20 ये सही नहीं है आपका, है ना। तो अब देखो अभी मुझे निकालनी है क्या
ये तो x क्या है, ये चौड़ाई है आपकी, है ना। अब लंबाई क्या है, इसी की दोगुना है, तो 20 का दोगुना कर देंगे तो आ जाएगा मेरे पास 40, है ना। तो यहां से लिखेंगे, अतः बाग की चौड़ाई x बराबर कितना आया है, 20 मीटर है, ठीक है, तथा बाग की लंबाई को क्या मान के चले हम लोग, इसी का दोगुना है, यानी 2x माने हैं हम लोग, तो 2 गुणे x का मान 20 है, तो 20 दूना 40 मीटर, 20 दूना 40 मीटर। ठीक है बेटे, एक आंसर ये होगा आपका, एक आंसर ये होगा। मात्रक जरूर आप लोग लिखिएगा, मीटर, ठीक है, मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो, मिलीमीटर में हो, ये लिखोगे तभी आपका सही माना जाएगा, नहीं तो सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल ये है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल वर्षों में 48 था। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो उनकी वर्तमान आयु हमको ज्ञात करनी। तब ज्ञात करनी है जब ऐसी स्थिति पॉसिबल होगी। पॉसिबल है तभी ज्ञात करेंगे, पॉसिबल नहीं है तो ज्ञात नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, चलो तो सवाल को बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो दो मित्र हैं, ठीक है, दो मित्र हैं, तो मान लेते हैं थोड़ा सा, माना पहले मित्र की वर्तमान आय क्या मान लिए हम, x वर्ष मान लिए। ठीक है, क्या मान लिया मैंने, x वर्ष। तब दूसरे मित्र की वर्तमान आय क्या होगी, तब दूसरे मित्र की वर्तमान आय क्या होगी। देखो ध्यान से, दोनों की आयु का योग क्या है, 20 है, तो इनकी x मान लिए हैं, तो इनकी क्या हो जाएगी, 20 माइनस x वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ये कैसे हुई थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मैं और एक मेरे मतलब मित्र हैं, उनकी और मेरी आयु का जो योग है वो कितना है, 20 वर्ष है। ठीक है, 20 वर्ष है आयु का योग, लेकिन ये नहीं पता है कि किसकी कितनी है। हो सकता है मेरी 12 हो, उनकी 8 हो सकता है उनकी 8 हो, मेरी 12 हो सकता है मेरी 16 हो, उनकी 4 हो। ऐसे मतलब कि हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। तो अगर मेरी और उनकी आयु का योग जो है 20 वर्ष है, उनका मैंने मान लिया है x वर्ष है, उनका मैंने मान लिया x वर्ष है, तो मेरी कितनी हो जाएगी, उसी 20 में से उनकी आयु में निकाल दो तो मेरी आयु बचेगी कि नहीं बचेगी। ठीक है भाई, मेरी और उनकी आयु का जो योग है वो 20 वर्ष है। ठीक है, और मेरी आयु जो है वो उनकी आयु जो है वो x वर्ष है, तो मेरी आयु 20 माइनस x ही तो होगी भाई। 20 में से उनकी आयु में निकाल दूं तो जो बचेगी वो मेरी आयु हो जाए। ठीक, समझ में आया। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने कि पहले मित्र की आयु मैंने मान लिया x वर्ष है, तो दूसरी की हो जाएगी 20 माइनस x। आप यहां से भी देख लो, अगर मैं दोनों की आयु जोड़ दूं, देखो मैं दोनों की आयु ऐड कर दूं, x प्लस 20 माइनस x, देखो 20 माइनस x, मैं दोनों की आयु को जोड़ रहा हूं, x देखो प्लस, यहां प्लस गुणे प्लस क्या होगा, प्लस, यहां प्लस गुणे माइनस क्या होगा, देखो प्लस गुणे प्लस 20, और यहां प्लस गुणे माइनस माइनस x, x कट जाएगा, बचा क्या
20 ही तो बचा, यानी इनकी आयु अगर x है तो अगली की आयु हो जाएगी 20 माइनस x। ठीक है, तो थोड़ा एक चीज बता दे रहे हैं बच्चों हम आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा यहां गुणा कराने का रूल मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, अगर जैसे रूल है, इंपॉर्टेंट है, जैसे प्लस गुणे प्लस। ठीक है, प्लस गुणे प्लस, प्लस का गुणा प्लस में कराया जाता है तो रिजल्ट प्लस देता है। माइनस गुणे माइनस, अगर माइनस का गुणा माइनस में कराया जाएगा तो भी रिजल्ट आपको प्लस देगा। ठीक है, प्लस गुणे माइनस करते हैं तो रिजल्ट आपका माइनस आएगा, और माइनस गुणे प्लस करते हैं तो रिजल्ट आपका माइनस आएगा। ठीक है, एक रूल तो ये है, ये मैथ ये याद रहना चाहिए आपको, अगर ये नहीं याद है तो मैथ आपको कभी नहीं आएगी। ठीक है, और ये है कि अगर इधर डिवाइड है इज इक्वल टू कि इधर लाते हैं तो वो गुणा बन जाता है, और अगर गुणा है इधर लाते हैं तो डिवाइड बन जाता है, भाग बन जाता है। अगर प्लस है इधर लाते हैं तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस है इधर लाते हैं तो प्लस हो जाता है। ठीक है, ये बेटे ये 4 है, ये 4 है, ये 8 रूल आपको हमेशा याद रहने चाहिए, तभी आपको मैथ आएगी, है ना। और याद करने का तरीका क्या है, देखो अगर दोनों सेम सेम है, वो चाहे प्लस प्लस हो और चाहे माइनस माइनस हो, वो चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, दोनों का गुणा कराएंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या देगा, प्लस देगा। और दोनों में से कोई एक बदल गया, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, आगे पीछे कोई मतलब नहीं, दोनों में से कोई एक बदल गया तो रिजल्ट क्या देते, दोनों केस में निगेटिव देते हैं। ठीक है, यहां भी देख लो, भाग हमेशा गुणा में बदलेगा और गुणा हमेशा भाग में बदलेगा, वही लिखा गया, भाग गुणे में बदलेगा, गुणा भाग में बदलेगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहां प्लस माइनस में बदल जाएगा तो माइनस किस में बदलेगा, प्लस में बदलेगा। तो ये बेटे याद रहना चाहिए, इसी के तौर पे मैथ लगाई जाती है ना। अब ये प्लस गुणे प्लस, प्लस कैसे बनता है, माइनस गुणे माइनस कैसे बनता है, ये आपको जरूरत पड़ेगी कभी हम समझा देंगे। तो फिलहाल अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए और इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और फिर लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। और यही चीज यहां कराए थे, देखो यहां प्लस है, 20 के बाहर क्या माना जाता है, प्लस माना जाता है, प्लस गुणे प्लस क्या बनता है, देखो प्लस गुणे प्लस क्या बनता है, प्लस, वही प्लस मैं यार इधर लिख दिया हूं, तो प्लस का 20 होगा। और यहां देखो प्लस गुणे माइनस, तो प्लस गुणे माइनस क्या रिजल्ट आता है, माइनस आता है, तो माइनस यहां लिखा है और एक्स लिख दिया है, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या, 20। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अब। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 4 वर्ष, हाँ, कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 था। प्रश्नानुसार देखिए, थोड़ा प्रश्नानुसार ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व, ठीक, पूर्व मीन्स होता है पीछे, पूर्व मीन्स पीछे, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु हो जाएगी x माइनस 4, x माइनस 4। अगर आज इनकी आयु x है तो 4 वर्ष पीछे जाएंगे, क्या हो जाएगी, x माइनस 4 हो जाएगा, है ना। और गुणनफल कह रहा है, गुणा करना है बेटे। ठीक है बच्चों, गुणा करना है, तो इनकी वर्ष, तो अगर आप 4 वर्ष यहां से घटा रहे हैं तो 4 वर्ष ये भी पीछे जाएंगे। ठीक है, अगर ये 4 वर्ष गए हैं पीछे तो ये भी 4 वर्ष पीछे जाएंगे, तो इनकी आयु हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस का 4, और बराबर किसके हैं, 48 के, ये सवाल में दे रहा। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो क्या है, 48 है। अब थोड़ा सा इसको हल करो तो हो जाएगा x माइनस 4, यहां से देखो 20 में से 4 घटाओगे क्या आएगा, 16, तो 16 माइनस x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 48। अब देखो यहां थोड़ा सा मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा आपको, है ना। तो गुणा कैसे कराते हैं, वही रूल जो सिखाए हम अभी। देखो यहां प्लस है, यहां भी प्लस है, प्लस गुणे प्लस प्लस। ठीक है, x गुणे 16 तो हो जाएगा 16x। ठीक है, और फिर एक उठाएंगे बेटे, दोनों में बारी बारी कराएंगे हम लोग। ठीक है, तो x गुणे 16,
16x। अब इसी का इसके साथ यहां प्लस यहां माइनस, प्लस गुणे माइनस, माइनस एक्स गुणे एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लेंगे उठा के, दोनों में बारी बारी गुणा कराएंगे, है ना, दोनों में कराना है आपको। तो यहां माइनस यहां प्लस, माइनस गुणे प्लस माइनस, तो 16 गुणे 4, 16 चौका 64। अब यहां आ जाओ, माइनस गुणे माइनस प्लस, तो यहां गुणा कराएंगे 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48। इधर थोड़ा सा बैलेंस करो, देखो थोड़ा, x यहां है और x यहां है ना, तो ये वाला यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, ऐड होंगे तो 16 में 4 ऐड होगा क्या आ जाएगा 20x, और यहां माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहां क्या है माइनस का 64 बराबर 48। अब क्या करते हैं, मुझे ये वाला प्लस का चाहिए, मुझे ये वाला क्या चाहिए, प्लस का चाहिए, बड़ी पावर वाला प्लस का चाहिए। तो हम इन सबको किधर लेके चलते हैं, उधर लेके चलते हैं, तो घुमा के लिख रहे हैं, है ना। तो ये जाएगा पहले, तो निगेटिव है उधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर ये जाएगा, पॉजिटिव है इधर, उधर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा 20x। ठीक है, और ये जाएगा उधर, निगेटिव है उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पहले से वही है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा, बस मैंने इसको घुमा के लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा हल करो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 20x, देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ऐड हो जाएंगे, तो 8 4 12, 12 का 2 हासिल 1, 6 4 10, 10 1 11, 112 बराबर 0। अब देखो द्विघात एक क्वेश्चन आपके पास आ गया। अब यहां से क्या निकालेंगे हम लोग, विविधकर निकालेंगे, स्थिति की बात कर रहा है, कह रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है, तो यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकाल के हम लोग देख लेंगे, अगर d का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर आया तो स्थिति पॉसिबल है, और d का मान यदि निगेटिव आया, यानी अर्थात कहने का मतलब 0 से छोटा आया, ऐसी स्थिति पॉसिबल नहीं है, और उस केस में कभी भी मान x के निकलेंगे ही नहीं, x के मान 2 में ही निकलेंगे, या तो d 0 से बड़ा होगा या तो d 0 के बराबर होगा, है ना। तो निकाल के देख लिया जाए, चलो। अब यहां से क्या होगा बेटे, ठीक बच्चों, यहां से क्या होगा, देखो a का मान क्या मिलेगा, a बराबर हो जाएगा, यहां कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा गया तो 1 हमेशा माना जाता है, 1 हो जाएगा। b का मान माइनस का 20 आएगा, c का मान 112 आएगा, 1 1 2। ठीक है, तो अतः विविधकर निकाल के चेक कर लो, विविधकर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, यही फार्मूला होता है। b का मान क्या है, माइनस का 20 का स्क्वायर और माइनस 4, a का मान क्या है 1 है, और c का मान क्या है 112 है। तो यहां से 20 का वर्ग करेंगे, निगेटिव का वर्ग हो जाएगा पॉजिटिव, 20 का वर्ग हो जाएगा 400, है ना। तो 20 का वर्ग हो जाएगा 400। अब यहां से क्या होगा, देखो माइनस का 112 के 112, और फिर 4 मतलब कि 4 से गुणा कराएंगे 112 में, 1 से किसी संख्या में गुणा कराओगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखो 4 दूनी 8, और 4 1 के 4, और 4 1 के 4, ये 448 आ रहा है, थोड़ा सा घटाएंगे तो 400 में से 448 निकालेंगे हम लोग, तो माइनस का कितना बचेगा मेरे पास, 48 बचेगा, माइनस का 48 है। अब बच्चों आपको दिख रहा है d का मान निगेटिव आया, d का मान क्या आया, निगेटिव आया, तो इस केस में कभी भी वास्तविक मूल आपके निकलेंगे ही नहीं, अतः यह इस स्थिति पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात। तो यहां से लिखने का तरीका क्या होगा, तो यहां से लिख देंगे चूंकि d जो है वो 0 से छोटा है, अर्थात कहने का मतलब है, अर्थात d ऐसे लिख सकते हैं, d ऋणात्मक है, d क्या है
ऋणात्मक है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है। और यही पूछ रहा था आपसे, यहीं तक बताना है, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लगा के आना है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। परिमाप दिया है 80 मीटर और क्षेत्रफल आपका 400 मीटर स्क्वायर है, का एक पार्क बनाना है, एक पार्क बनाना है। तो आपसे कह रहा है क्या इस स्टेटमेंट के हिसाब से पार्क बन सकता है? यदि बन सकता है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई निकाल के दिखानी है आपको, ठीक है। चलो देखते हैं, हम लोग पार्क बनाते हैं। तो थोड़ा सा पार्क बना लेते हैं। मान लिया ये वो पार्क है, मान लिया मेरा ये वो पार्क है, ठीक है। आयताकार पार्क बना रहे हैं, ठीक है। लंबाई मैंने मान लिया x मीटर है और चौड़ाई मैंने मान लिया y मीटर है, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है? 400 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। 400 मीटर स्क्वायर ही तो है, 400 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और इसका परिमाप दे रखा है, परिमाप आपको दे रखा है। परिमाप किसे कहते हैं? परिमाप का मतलब है ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई, इन चारों को जोड़ लीजिए, उसी को क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहां से देखते हैं, माना, लिखते हैं थोड़ा सा, माना पार्क की लंबाई मैंने मान लिया x मीटर है। कितना मान लिया मैंने? x मीटर है। तथा पार्क की चौड़ाई मैंने मान लिया y मीटर है। कितना है? y मीटर है, ठीक है। y मीटर है। आप हिंदी में भी लिख सकते हो मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो इंग्लिश आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, तो मुझे दे रखा है, इस पार्क का परिमाप दे रखा है, पार्क का परिमाप, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे, तो दिया है पार्क का परिमाप, यहां से लिख लो अब थोड़ा, ठीक है। पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप कितना दिया है? 80 मीटर है, हाँ 80 मीटर है, ठीक है, 80 मीटर, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, ये आयत है, ये x है। आयत में सामने की साइडें हमेशा बराबर होती हैं। ये वाला x है तो ये भी x होगा, ये वाला y है तो ये भी y होगा, है ना। परिमाप किसे कहते हैं? सभी को जोड़ लीजिए, सभी को जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा? देखो यहां मैं लिख दे रहा हूं, x प्लस वाई प्लस ये वाला x है और प्लस ये वाला क्या है? y है ना। ये परिमाप में जोड़ रहा हूं। x कितनी बार है? देखो 2 बार है, 2x हो जाएगा। y कितनी बार है? 2 बार है, 2y। दोनों में 2 क्या है? कॉमन है, निकाल लो बाहर से, अंदर बचेगा x प्लस वाई। तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2x प्लस वाई। तो पार्क का परिमाप हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 80, ठीक है। तो यहां से x प्लस वाई क्या होगा? देखो इधर गुणा में लगा है 2, तो 2 उधर जाएगा तो गुणा है, क्या बन जाता है? भाग बन जाता है। तो 80/2 हो जाएगा। तो x प्लस वाई
बराबर 2 से 80 में भाग दोगे तो 40 बार में कट जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर मैंने मान लिया इसको फर्स्ट है ना। या इसको हम लोग आगे देखो, या लिख लो प्रथम शर्तानुसार, लिख लो प्रथम शर्तानुसार लिख लो बेटे, ठीक है। ठीक है, ये पहली शर्त के अनुसार है। द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है? द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है? द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां से लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल, ये मुझे दिया है कितना है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है 400 मीटर स्क्वायर। तो ये लिखने की जरूरत, ठीक है लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का आकार एक आयत के आकार का है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी x गुणे y बराबर हो जाएगा 400। अब ये वाली चीज लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करते हैं कि हम यहां से एक से जो है x और y का मान उठा के वहां रखते हैं। तो यहां से मैं y का मान थोड़ा निकालता हूं। ये समीकरण मैं मान लेता हूं 2, ठीक है। तो समीकरण 1 से y का मान निकालने पर तो यहां से निकालते हैं y का मान, तो y बराबर होगा, यहां हो जाएगा 40, x को भेज लो उधर तो पॉजिटिव है, उधर क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। ये समीकरण मैंने मान लिया है 3 है। मान लो थोड़ा सा काम देगा आगे। अब यहां से मैं y का मान उठा के समीकरण 2 में रखता हूं, तो समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, रख दो बेटा, रखो। x तो है ही यहां, और फिर गुणे में y का मान है क्या 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, और बराबर क्या है 400, ठीक है। थोड़ा सा हल करो, यहां प्लस है यहां प्लस है, प्लस गुणे प्लस प्लस, तो 40 का गुणा x में तो हो जाएगा 40x, यहां प्लस यहां माइनस, तो प्लस गुणे माइनस, माइनस एक्स गुणे एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा 400। ये मुझे प्लस का चाहिए, मैक्सिमम पावर वाला मुझे पॉजिटिव का चाहिए। इन सबको लेके चलते हैं इधर, इनको लेके चलते हैं इधर, तो ये लेके चलेंगे, पहले ये लिखा जाएगा, ठीक है, ये लिख लो पहले, ये मैक्सिमम पावर वाला है, तो निगेटिव है उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर, अब फिर एक्स वाला लिखो, ये पॉजिटिव है उधर निगेटिव 40x, और ये पहले से वही है, तो हो जाएगा मेरे पास प्लस का 400 बराबर 0। अब आपके सामने द्विघात समीकरण बन गया है, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, विविधकर निकालेंगे। अगर d आपका 0 से बड़ा या 0 के बराबर आया तो ऐसी स्थिति पॉसिबल है, और d का मान अगर 0 से छोटा आया, निगेटिव आया, तो ये वाली स्थिति पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात? तो यहां से निकाला जाए। अब तो यहां से a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा गया तो 1 हमेशा माना जाता है। b बराबर क्या आएगा माइनस का 40, और c बराबर क्या आएगा प्लस का 400। एक सेकंड थोड़ा सा देख ले बच्चों, फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, ठीक है। आगे चले, अब क्या करते हैं, स्थिति पॉसिबल है कि नहीं है, इसके लिए हम लोग विविधकर निकालेंगे, ठीक है। अब ठीक है,
विविध चर, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान बताओ, माइनस का 40, माइनस का 40 का वर्ग माइनस का 4, a का मान क्या है 1 है, c का मान क्या है 400 है। अब थोड़ा सा हल करो, माइनस का वर्ग होगा पॉजिटिव, ये 4 का वर्ग 16 होगा, 4 चौका 16, और यहां से गुणा करा दोगे तो 1600 आ जाएगा, ठीक है। और यहां भी देखो 4 चौका 16, 1 से गुणा कराओगे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो 4 का गुणा आप 4 में कराओगे, 4 4 जा 16, यहां भी आ जाएगा आपका 1600। तो 1600 में से 1600 घटाओगे तो क्या आएगा 0 आएगा, डी का मान क्या आया 0 के बराबर है, यानी वास्तविक मूल आपको मिलेंगे, वास्तविक मूल आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे चूंकि d बराबर 0 है, अतः यह स्थिति, अतः यह स्थिति संभव है, यह स्थिति संभव है। स्थिति अगर संभव है तो आपको इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई निकाल के भी दिखानी है, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, चलो वो निकाल लेते हैं। तो वो निकालने के लिए क्या करते हैं, हम यहीं से ये वाला समीकरण जो दिया गया है, ये वाला, यहीं से ए बी सी की वैल्यू पता है, सीधा 4 का सूत्र लगा के हम लोग x की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। चलो अब द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से तो क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही लिखा जाता है। तो सीधा d लिख ले, d निकाल के लाए हो आप, 0 के बराबर है तो d लिख लो सीधा, d बटे में क्या हो जाएगा 2a, तो बराबर माइनस b का मान क्या है, b का मान है बेटे माइनस का 40 है, ठीक है, माइनस का 40 है बच्चों, और फिर प्लस माइनस अंडर रूट d का मान ये निकाल के लाए हो, d बराबर क्या है 0, ठीक है, और बट्टे में 2 गुणे a का मान क्या है 1 है ना, a का मान देखो कहां है, a का मान ये है 1 है। तो यहां से क्या होगा, थोड़ा सा देखो, माइनस गुणे माइनस प्लस, प्लस का 40 होगा, और प्लस माइनस 0 का वर्ग क्या होता है 0 होगा, और बट्टे में 2 1 के 2 होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा, अब एक बार यही 0 प्लस के साथ लेंगे, एक बार माइनस के साथ लेंगे, है ना। तो अब हाँ ठीक है, अब धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो क्या होगा देखो, x बराबर 40 प्लस में 0 और बट्टे में 2, तो x बराबर हो जाएगा 40 बट्टे में 2, 0 जोड़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कि x बराबर क्या आएगा 20 आ गया, x बराबर क्या आया 20। पुनः ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो x बराबर 40 माइनस का 0 बट्टे में 2, तो x बराबर क्या आएगा 40 बट्टे में 2 यानी 20 दूना, ठीक है 20 ही आएगा। यहां भी 20 आया पॉजिटिव का, यहां भी 20 आया, दोनों मान बराबर है। आपको बराबर यहीं से पता चल जाता, क्योंकि d बराबर क्या है 0 है, तो मूल वास्तविक मतलब मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन मूल कैसे होंगे बराबर होंगे, ठीक है। तो एक ही ले ली, दोनों बराबर है, एक ले लीजिए, कोई भी मान लो आप चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, तो एक मान लो, ठीक है। अब आपको ये क्या है, x क्या माने थे आप, x लंबाई माने थे, लंबाई आपकी आ चुकी है 20 मीटर। अब क्या निकालना है आपको, चौड़ाई निकालना है, चौड़ाई कहीं से भी निकाल लीजिए।
आप चाहे समीकरण 2 से निकाल लो और चाहे 3 से निकाल लो और चाहे 1 से निकाल लो, आपकी इच्छा। तो मैं 3 से निकाल लूं। अब समीकरण 3 से, ठीक है, 3 है क्या, y बराबर 40 माइनस यक्स। तो y बराबर 40 माइनस यक्स की वैल्यू 20, तो y बराबर 40 में से 20 गया 20, ठीक है। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, ठीक है। तो चौड़ाई भी कितनी आई, 20 मीटर। लंबाई भी 20 है इसकी और चौड़ाई भी 20 है ना, दोनों 20-20 है, दोनों बराबर है, लंबाई भी बराबर है, चौड़ाई भी बराबर है। तो तो आपको याद होगा कि वर्ग एक ऐसी चीज है ना, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है कि इसमें लंबाई और चौड़ाई आपस में इक्वल होते हैं, यानी चौड़ाई भी 20 है और लंबाई भी 20 है। तो ये आयत नहीं है, ये क्या है, एक वर्ग है, एक वर्ग है। तो थोड़ा सा और अच्छा लिख दीजिए थोड़ा यहां से, अच्छा ठीक है बच्चों। तो ये पता चल गई, थोड़ा अच्छा से अच्छे से यहां लिख दो। अतः पार्क है, अतः पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई x बराबर 20 मीटर है, 20 मीटर है, तथा पार्क की चौड़ाई y बराबर 20 मीटर है। चूंकि यहां से थोड़ा बना के और अच्छे से थोड़ा लिख दीजिए, चूंकि यह पार्क, चूंकि इस पार्क की लंबाई, इस पार्क की लंबाई व चौड़ाई आपस में बराबर है, आपस में बराबर है, बराबर है। अतः यह पार्क वर्गाकार है, वर्गाकार है। इतना लिख देंगे आप तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनली आंसर, ठीक है। हाँ तो बच्चों ये थोड़ा फ्रेम से बाहर था, ये मैंने फ्रेम को सेट किया है, तो ये हो गया। इसलिए क्योंकि इस पार्क की लंबाई व चौड़ाई आपस में इक्वल है, ठीक है, अतः यह पार्क वर्गाकार होगा, है ना। और थोड़ा ये आपका, ये थोड़ा बाहर है, ये फ्रेम से जो निकाल के लाए थे हम, है ना। तो आयत का परिमाप देखो हम लोग ऐसे निकालते हैं, ये वाली साइड लंबाई और चौड़ाई और फिर लंबाई और फिर ये चौड़ाई, ये चारों साइडों को जोड़ दिया जाता है ना, है फ्रेम में। तो x प्लस, देखो x प्लस ये क्या है, y है, और फिर प्लस ये x है, और फिर प्लस ये y है ना। तो देखो x से x 2 बार है तो 2x होगा, y भी 2 बार है तो 2y होगा। दोनों में कॉमन है, निकाल लीजिए बाहर, तो यहां बचेगा कोष्टक में x प्लस y। यही आयत के परिमाप का सूत्र होता है जो आप लोग पढ़ते हो 2 कोष्टक में l प्लस b। l मतलब लंबाई, b मतलब चौड़ाई, ठीक है। आप LB भी यहां ले सकते हो, लेकिन मैंने XY माना है, ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो बच्चों अब आपका 4.3 समाप्त हो गया है, ओवर हो गया है, ठीक है। अब आप लोग अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। अब आपको 95 प्लस लेके आना है, ठीक है, 95 प्लस, ठीक है। मेहनत करो और आएगा, 100% आएगा, मेहनत करो बस, ठीक है। और आपको जो भी ना समझ में आया वो कमेंट करो, ठीक है, और फिर हम आपको वापस समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।